गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में देख रहे थे जो है फैक्टराइजेशन पे बात कर रहे थे छोटू। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स हम लोग देख रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला प्रूव किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला कुछ देख लिए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पीछे वाला थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप कैसे आता है कॉपी में देख सकते हैं। कैसे किया गया था प्रूफ, थोड़ा सा देख लेते हैं स्पीड में। एलएचएस से उठाते हैं छोटू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी, यानी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप ए बी को जोड़ देते हैं और ए बी को आप अगर घटा देते हैं तो आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप कहिएगा कि सर काहे आप अपने मन से ए बी जोड़े हैं ए बी घटाएं, तो आप ही बताइए। एलएचएस में अगर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी को जोड़ देते हैं माइनस ए बी को घटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? प्लस ए बी को जोड़ दिए माइनस ए बी को घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा? प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, कट के तो जीरो हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप कोई भी क्वांटिटी है, आपके पास 5 रुपये पहले से था, मान लीजिए आपके पास 5 रुपये है, ये एक तमेचा मार के वो 5 रुपये छीन लिए, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। या 5 रुपये आपके है था, तो 5 रुपये दिए, आप फिर 5 रुपये ले लिए, यानी 5 रुपये दिए फिर 5 रुपये हमको लौटाइए दिए, तो फिर कट के कितना जीरो आ रहा। तो वही है, ए बी को अब दिए हम और ए बी उतना ही घटाइए दिए, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, इस क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए छोटू हम लोग क्या करते हैं, ए बी को जोड़ते हैं, ए बी को घटाते हैं, इसका सहारा लेते हैं। अब बोलेगा कि काहे और दूसरा काइंड क्वांटिटी आप जोड़ सकते हैं। अगर इसमें अगर चाहते हैं कि अगर 2 जोड़ना चाहते हैं, तो 2 जोड़ना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 जोड़ते हैं माइनस 2 घटाते, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ये ए बी को जोड़ते हैं और ए बी को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर, अब इसको एक साथ करते हैं, दोनों को ए स्क्वायर लिख दिए, ए बी को एक साथ इसके साथ कर दिए, और माइनस ए बी को लिख दिए प्लस माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर दिए, यानी जिसका टर्म जिसके साथ था उसके साथ मैच कर दिए, इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है, कॉमन निकालना है। बात समझ में आ रहा है? कॉमन निकालना है तो उस अनुसार तो चलना पड़ेगा छोटू। तो चलेंगे, दोनों में देखते हैं तो ए कॉमन, तो ए प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ से दोनों में देखते हैं तो माइनस बी कॉमन, तो यहाँ से ए प्लस कितना, ए प्लस बी बन जाए। माइनस कॉमन लिए, देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये कॉमन ही चैप्टर पर बात कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन में ही पूरा फैक्टराइजेशन पढ़िएगा तो आपको तोड़ने के लिए सीख रहे कैसे कॉमन लिया जाता है, माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, पूरा इसी में थेथी से चलेगा। आज समझ में आ रहा? तो इसमें ये पता चला होगा छोटू, आप कर सकते हैं कैसे कॉमन लिए। देखिए यहाँ फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, बस ये कर रहे हैं कि यहाँ ए स्क्वायर कै गो है, 2 गो, ए स्क्वायर का मतलब कै गो है, 2 गो, तो 2 गो है तो ए गुने ए लिखने कोई आपत्ति पड़ेगा? कोई तो दिक्कत नहीं होगा। प्लस ए बी कर देते हैं और माइनस ए बी कर देते हैं और माइनस बी गुने बी कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। अब क्या करते हैं छोटू, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ए को। ए काहे कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें ए प्लस से एक देने सेपरेट है, एक प्लस एन सेपरेट, एक टर्म इधर है एक टर्म इधर है। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में देखते हैं, तो इस टर्म में देखते हैं तो ए है, इसमें भी ए पाया जा रहा, तो दोनों से ए बाहर निकाल देते हैं। दोनों में जो पाया जाएगा उसी से बाहर निकाल, तो इसमें भी ए है इसमें भी ए, तो ए कॉमन निकालते हैं, तो ई ब्रैकेट देते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ए को बाहर निकाल लिए, तो ए को ही तो बाहर ही निकाल गया, ए को ए बचेगा अंदर में, तो ए बच गया अंदर। बात समझ में आया?
फिर प्लस है बीच में तो प्लस दे दी। ई वाला ये तो बाहरे निकाले थे, तो ई वाला ये बाहरे निकाल लिए तो बचा कुछ बी होगी। बस समझ में आया। फिर यहाँ से अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें ये है तो इसमें ये है नहीं, इसमें बी है तो इसमें बी है तो बी कॉमन निकलेगा। लेकिन ये भी देखना इसमें भी माइनस तो इसमें भी माइनस है, यानी माइनस बी कॉमन अगर निकालते हैं तो माइनस बी कॉमन निकालते हैं तो माइनस ई बी खत्म होगा, माइनस बी निकाल लिए कॉमन, तो ये वाला भी माइनस बी कॉमन निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा, ये तो माइनस बाहर निकाल लें। अब ये माइनस निकाले तो माइनस गुने माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहता तब भी माइनस होता, और माइनस गुने माइनस करेंगे निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो है बी कॉमन निकालिए तो एगो बी बच जाएगा, दूगो था बी ने तो एगो निकाले तो एगो बी बच जाएगा। तो दोनों में देखिए ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी है, तो जब दोनों में है कॉमन तो दोनों से ए प्लस बी निकालेंगे। अब इससे ए प्लस बी निकाल लीजिए तब कौची बचा बोलिए, तो एक है बचा तो अंदर में। अब यहाँ से क्या इसमें भी से ए प्लस बी निकालिए लिए थे दोनों से, तो कौची बचा माइनस बी। देखिए तो मिलाइए दोनों सेम है, RHS के बराबर है या नहीं, यही प्रूफ था। बात समझ में। तो ये सब पिछले क्लास में बात किए गए। तो और भी हम लोग आगे इसके आगे फार्मूला देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी सब पर चर्चा चल रहा है, अभी फार्मूला पर चलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अभी पहले फार्मूला को देख लेते हैं तब फिर हम लोग उसको महसूस करेंगे। जैसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देख लिए फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है छोटू। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बात समझ में आ रहा है। इतना फार्मूला को हम लोग डिराइव कर चुके थे, ये तो अभी बताएं। इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि फिर लगेगा कंफ्यूजन थोड़ा सा प्रूफ करने में, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, इसको प्रूफ करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है कि नहीं। तो LHS में देखिएगा ध्यान से छोटू, LHS में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये लड़का थोड़ा सा आप भूले बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग के LHS में है कि नहीं। तो हम लोग के RHS के बराबर करना है, तो क्या हम ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं छोटू, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी लिख सकते हैं 2 बार। ये 2 है तो 2 बार लिख दिए, अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते। तो इसको जब करेंगे गुना तो देखिए तो इसको बारी बारी कीजिए, एक बार इसके साथ ए गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं। फिर अब ये ई वाला ये इसके साथ कीजिए, तब यहाँ भी ई भी प्लस में आई भी प्लस, तब प्लस गुना प्लस प्लस ए भी होगा। अब इसको इसके साथ कीजिए तो बी गुना ए बी ए होगा। अब बी गुना बी तो प्लस बी गुना बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से बराबर, यहाँ पावर 1 यहाँ पर पावर 1। अब आप जानते हैं ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है, पढ़े हैं। ए पर पावर m ये वाला फॉर्मूला जो है ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है, फॉर्मूला में होता है। एक्सपोनेंट में पढ़ना था जब दोनों का बेस सेम है, जैसे यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ m और n के जगह पर तो कुछ हो रह सकता है कि नहीं। तो जब दोनों का बेस सेम रहता है तो फॉर्मूला जुटता है। बात समझ में आ रहा है। उधर बैठिए, बोल लेट आ गए, बैठिए बैठिए उधर बैठिए, बताते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। ये जो है वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वरने आएगा गिरो खोले रहेगी। तो खड़े चिड़ी आके बैठे पढ़ाते, कुछ देर के बाद बताते हैं। ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा इसको, देखिए छोड़ो 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2 कह देते हैं। ध्यान दीजिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, दोनों का जब बेस सेम है गुना में तो पावर क्या होता है जुटता।
पावर क्या होता है, जुटता है। जब बेस सेम रहेगा तब की बात कर रहे हैं। और ये जो है 2 पर पावर कितना होगा, 3 + 2, इसका ये दोनों पावर पर जुटता था, इसका पावर 3, इसका पावर 2। वही देखिए दोनों का जब बेस सेम है तो एगो बेस लिखाता है, तो दोनों का बेस सेम है तो एगो बेस लिखा दिया 2 और उसके बाद पावर बार जोड़ दिया, 3 + 2 कर दिया, बराबर जो है 2 पर पावर 5 होगी। बात समझ में आया, ये फार्मूला होता है। और ये सब का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सिटी कंसेप्चुअल जो नाम लिखा हुआ है ऊपर में वो जाके सर्च मारिएगा, यूट्यूब पे लिखिएगा एक्सपोनेंट क्लास 8 लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके 10-12 लेक्चर तक डाल दी। ये सब आपको पूरा मस्त एकदम समझाया रहेगा, आसान भाषा में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे डाल दिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से वही चीज़ लगाने वाले हैं छोटू, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी है तो यहाँ भी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। इसके आधार से, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर तो यहाँ से ए पर पावर कितना, 1 + 1 होगा कि नहीं होगा, तो ए पर पावर कितना होगा, 2 होगा। 1 + 1 जुटेगा ना पावर छोटू, तो ये 2 हो गया, प्लस ए बी। क्या बी ए को ए बी हम लिखेंगे तो कोई आपत्ति होगा? हमको तो नहीं लगता कोई आपत्ति होने वाला है। जैसे आप लिखते हैं 2 × 3 = 6 आता है और 3 × 2 = 6 आता है, कोई आपत्ति है? तो उसी हम लोग अगर बी ए को ए बी लिख देते हैं, बी ए को ए बी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। और बी × बी तो इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम और गुना में तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तब ये पावर जोड़िए, अब बीच में प्लस है तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आया निकाल के छोटू, a² + ab + ab, 1ab 1ab + 1ab 1ab + 1ab का ab 2ab 1ab + 1ab 1 पेन + 1 पेन का पेन 2 पेन। तो सही थे उसी तरीके से 1ab + 1ab का ab 2ab। तो यहाँ से a² + 2ab ये दोनों जोड़े हैं, ये दोनों एक टर्म। अब b पर पावर कितना, 1 + 1 2, यानी b² b पर पावर 2, यानी a² + b² + 2ab किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही हम लोग के साबित करना था, आया है कि नहीं? उसी तरह से माइनस में भी। बात समझ में आया? ये सब तो पता चला होगा, कोई दिक्कत की दिक्कत हो रहा समझने में? तो इस तरह से फॉर्मूला को प्रूव किया जाएगा छोटू। तो इस पे बात कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ तक हम लोग माइनस वाला भी कर सकते हैं ना अपने से, बस माइनस में है अभी, यहाँ माइनस चलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर गुना इसी बारी कीजिएगा। और ये सब गुना आपको बढ़िया से आ जाएगा, धीरे धीरे फिर रेगुलर रहेगी। 5-6 क्लास रेगुलर रहेगा तो एक लेवल पता चल जाएगा क्या पढ़ाते हैं और क्या मतलब समझे, और फिर तो खुद ही पता चल जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। दो तक देख लिए थे, नहीं, तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं आगे, उसके आगे जो भी है वो सब देखने वाले हैं। जैसे बात किया जाए, अगर तीसरा या चौथा जो भी होगा, a + b का होल क्यू के बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है छोटू, आधा की नहीं को बोलिए तो इसका फॉर्मूला है a³ + b³ बोलिए तो ये वो बोलिए a³ + b³ 3a² + 3b²। हाँ ठीक है, 3a² b बीच में छूट गया था, थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए ठीक है। a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। इसी को और करके फॉर्म में लिखा जाता है, कोई बुक में ऐसे भी देखिएगा, a³ + b³ + 3ab × a + b। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? इस तरह से भी आपका लिखा हुआ रहेगा छोटू, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसको गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आ रहा। देखिए 3 × 3ab × a करेंगे तो अभी हम बताएं एक्सपोनेंट के नियम से। क्या एक्सपोनेंट के नियम से बताएं कि जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ 3 है, एगो यहाँ a और एगो यहाँ a, ऐसे लिखेंगे a × b ऐसे, तो कोई आपत्ति होगा? ये दोनों का बेसवा तो सेम हो ही गया,
तो कुछ नहीं, पावर बाई एक है ही है, तो बेस सेम तो पावर क्या हो जुटेगा। तो यहाँ 3 पर पावर ए स्क्वायर बी हुआ है कि नहीं, लिख सकते हैं ना छोटू। और फिर अब एक बार इसके साथ कर दिया, अब एक बार इसके साथ कीजिए, तब 3ab गुने बी करेंगे कि नहीं। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 3 ऐसे लिखते हैं 3b गुना बी गुना ए को इधर कर देते, कोई आपत्ति नहीं पड़ेगा। दोनों का बेसवा देखिए सेम है, बी गुना बी है, बेस सेम, पावर क्या हुआ जुटेगा। कब, जब गुना में रहेगा तब। तो गुना में है, ये पढ़े हैं ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n और ए पर पावर m प्लस n। तो यहाँ से 3 हो जाएगा और बी दोनों का पावर जुटेगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 3b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3a स्क्वायर बी हो रहा है, बीच में प्लस था प्लस 3b स्क्वायर है, 3b स्क्वायर। क्या समझ, तो इसी को इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। बात समझ में आया। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लिए छोटू, दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होता है तो फिर बाद में मिलिए, फिर उसका भी उपाय किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ तक तो बात कर लिया गया है, अब इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है कि वही जैसे पहले चलते हैं वैसे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं 10 मिनट उसको थोड़ा सा होमवर्क पीछे वाला दे दो, और थोड़ा सा चीज़ बताओगे, फिर कुछ देर बाद बताता, समझे। बैठा ऐसे पीछे वाला देख लोगे फिर बताओ। चलो ये अब इसको हम लोग LHS से देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। मेन बात सबका टाइम मर्ज हो गया, सबका एक ही में मैच हो गया, इसलिए दिक्कत हो गई, समझे। यहाँ लेट से थोड़ा स्टार्ट किया ना, ऐसे ई वाला टाइमिंग जो है 8 बजे से चलता, 8 से 9 चलता है, 9:15 तो खत्म हो जाता है, बेचारा 9:15 बजे आता है, लेकिन आज लेट से स्टार्ट किया, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कटे या नहीं कटे उतना कोई दिक्कत। अब देखिएगा a प्लस बी का होल क्यू है कि नहीं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है छोटू। तो प्रूफ में हम लोग देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा LHS से उठाएंगे, LHS कितना है, a प्लस बी का होल क्यू है, ध्यान दीजिएगा LHS में कितना a प्लस बी का होल क्यू है कि नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यू है LHS में। LHS किसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फॉर्मूला पता है ना, फुल फॉर्म पता है LHS का। LHS का लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से LHS की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला बात करें, इसके अनुसार चल रहा है, हमको RHS लाना है। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे छोटू, अब जो है जैसे यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा, 3 बार लिख सकते हैं। उसको छोड़िए ना, वो अपना पढ़ लेगा ना, अपना पढ़िए, उसको पढ़ा देगा। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, 3 है तो 3 बार। अब ध्यान दीजिएगा, गुना करने में जिनको दिक्कत होता है वो ध्यान देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों पहले गुना करते हैं, तो गुना करते a गुना ए स्क्वायर लिख दे, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और a गुना बी तो ए बी, a गुना ए तो ए स्क्वायर, a गुना बी तो ए बी, बी गुना ए तो बी ए, और बी गुना बी तो बी स्क्वायर। बात समझ में आया। इसी को और अधिक अब गुना इसको करते हैं a प्लस बी। अब फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, अब इसको ऐसे कर देते हैं ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी प्लस ए बी, और बी ए को ए बी लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 बात बराबर है, प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी कह देते हैं। तो यहाँ से आप जो है ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी का ए बी 2 ए बी, बहुत अच्छा 2 ए बी, और प्लस जो है 2 ए बी प्लस लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बाद में दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं,
इसमें ई को डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिएगा, मतलब ये नहीं कि मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर ज़्यादा मतलब डायरेक्टली खाएगा। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है छोटू। अब क्या कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करते हैं, है कि नहीं? तो गुना कीजिए, प्लस लिखते हैं। अब देखिए गुना कैसे करते हैं, जिनको दिक्कत है आराम से उठाइए, इसको उठाइए एक बार इन्हें चलिए, तो ए स्क्वायर गुने ए, अब इसको उठाइए एक बार इसके साथ चलिए, प्लस ए स्क्वायर गुना बी, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको मिटा दीजिए। अब ही समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। अब इसको उठाइए, 2ab है, 2 गुना इसको तो प्लस 2ab गुना ए लिख सकते हैं, गुना ऐसे बीच में कुछ नहीं है तो गुना ही समझा जाता है, तो ये होगा। अब इसको इसके साथ कीजिए तो प्लस 2ab और गुना बी होगा कि नहीं, ये वाला, इसका भी काम खत्म हो गया छोटू। ए को उठाना है, बारी बारी के साथ करना, फिर अब इसको साथ उठाइए, ई गुना ई तब प्लस कितना बी स्क्वायर ए, ई गुना ई प्लस कितना बी क्यूब, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट कर दिए हैं क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ, ए को पावर यहाँ 3 गो हो जाएगा, तो यहाँ से न तो ऐसा बी स्क्वायर गुने बी कर देते हैं तभी वही रहने देगा। अब यहाँ पावर दोनों का सेम है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा। अब यही बताया एक्सपोनेंट के नियम से, जब बेस दोनों का सेम तो पावर क्या होता है, जुटता है। क्या चीज में, गुना में होना चाहिए, गुना में है, बेस सेम है, पावर जुटेगा। तो 2 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, तो ये पावर क्या पावर, 3 पावर, प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस यहाँ से 2 ए गुने ए और बी लिखेंगे कोई आपत्ति होगा, प्लस जो है 2 बी गुना बी और गुना ए कह देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, बीच में कुछ नहीं देते तो इसका मतलब ही गुना ही समझना। सब ये सभी सब में क्या है, गुना में ही, ये जो है 2 गुना बी गुना ए, है कि नहीं, और प्लस बी स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर यहाँ बी, तो यहाँ जो है बी पर पावर 2 और गुना जो है गुना बी पर पावर 1 होगा कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से भी कर देते हैं, यही छोटू डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा, तो यानी b पर पावर 2 प्लस 1 3 हो। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुटते हैं। अब ध्यान देना है, तो एक ही हो गया प्लस, एक ध्यान दे लो, अब यहाँ से यहाँ ए स्क्वायर भी हो गया प्लस 2, यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। दोनों का बेस सेम है, ए और ए, तो कुछ नहीं, पावर एक है ना, तो कितना होगा, ए पर पावर 2 है यानी जुट जाएगा, 1 प्लस 1 होगा। किसके कॉन्सेप्ट से, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है कि नहीं, बस समझ में आ रहा। तो ये हो गया प्लस बी और प्लस 2, बी गुना बी जुटेगा, दोनों का बेस सेम है, या चीज में गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी 2 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, प्लस ए और प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आया। फिर यहाँ से क्या करेंगे छोटू कि ए क्यूब प्लस, देखिए तो ए स्क्वायर बी यहाँ है और 2a स्क्वायर बी यहाँ है, का ए स्क्वायर बी हो, यहाँ देखिए इसको मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ रहे, ये 3 रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, गुना में रहे, भागा, उससे हमको लेना देना नहीं रहे। ये नंबर जो है 2 3 5 प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, इसको मिलाना, ए स्क्वायर और बी को मिलाना है कि मिलना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर बी को मिलना चाहिए, ए स्क्वायर बी किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, ए स्क्वायर बी, तभी यहाँ तो इसके आगे कुछ हो रह सकता है, 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 1 रह सकता है, 0 कुछ भी रह सकता है, बात समझ में। दोनों मिला तो 2a स्क्वायर बी और कुछ नहीं रहता तो इसके आगे तो 1 रहबे करता है, तो 2a स्क्वायर बी प्लस 1 स्क्वायर बी, कै ए स्क्वायर बी हो, 3a स्क्वायर बी, बहुत अच्छा, 3a स्क्वायर बी हो, बात समझ में आया। ये दोनों का काम खत्म। अब इसको देखते हैं तो 2b स्क्वायर और यहाँ भी देखिए b स्क्वायर मिल रहा है, इसको मिलाना है, अंकवा को मिलाना नहीं, ये वाला जो नॉमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट ये जो है, इसको नहीं मिलाना, ये वेरिएबल वाला देखना,
तो वेरिएबल वाला नहीं, अब यहाँ रहता है इसे, बहुत से विद्यार्थी ऐसे कर देगा बी स्क्वायर ए, अब बी ए अब बी स्क्वायर ए कर देगा, 3b² गलत बात, जुटेगा कभी नहीं जुटेगा, इसका टर्म में नहीं, ये स्क्वायर का रहा है, कहाँ स्क्वायर है ये नहीं, कैसे जुटेगा? बात समझ में आ रहा? अपन यहाँ 3 पावर तो इसमें भी 3 पावर, यहाँ ए में 1 पावर तो इसमें भी है, तब ये जुटेगा या घटेगा? हाँ गुना हो सकता है, गुना होगा तो फिर वहाँ बताया जाएगा, गुना के केस में करते हैं। तो यहाँ जो b² ये था, तो b² ये प्लस b² यानी 3b² हो जाएगा, है कि नहीं? अब प्लस b³ होगा। अब यहाँ से लिखते हैं सरिया के a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b², यही हम लोग के जो है प्रूव करना था। बात समझ में आया? इसको लिखिएगा जल्दी, कॉपी में लिखिएगा, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्मी लग रहा है नहीं? हाँ क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सारा लोग करना वीडियो तो नहीं बना है, वीडियो कहाँ बना है? नहीं वीडियो बन रहा है, ये हंस रहे थे बन रहा है सर वीडियो में। सर भैया ना इसलिए कि अपना कॉपी पर ऐसे ऐसे लिखता है। नहीं वीडियो बन रहा है, तुम होता है उतना रहने दीजिए, उतना हम एडिट करेंगे तो माथा खराब। इसमें रोक दीजिए तब तक। जल्दी लिखिएगा, फास्ट नहीं लिखिएगा। हम भी लिखते हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं कि लिखिएगा? हाँ कह रहे हैं हम भी लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर होना है कि नहीं लिखिएगा, लिखेगा करिए। प्राइम मिनिस्टर को तो लिखबे करता है, तो वही ना कह जल्दी लिखिएगा, फास्ट थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा, क्योंकि अभी 2 फार्मूला और देखना नहीं। नौ से ज्यादा हो गए। पढ़िए ना, क्या दिन भूख लग गया क्या? भूख नहीं लगा तो मिलने जाएगी नींद आ रहा था। सवेरे इतना मोटा हो गया एक बार हम जाके रहता सुत गए थे। हाँ हाँ देखिए ध्यान से देखिए, जल्दी लिखिए, फिर आगे मिटाते आगे तीसरा प्रूफ करेंगे, माइनस वाला जल्दी देखेंगे, बहुत देरी होगा। माइनस वाला मेन समझाना पड़ता है। देखिए समझाने के लिए कब तो माइनस वाला बन जाएगा, बन जाएगा, स्पीड में कर देते घींच देता, पूरा घींच क्योंकि विद्यार्थी यहाँ के बाद जानते कॉपी ऐसा मचा कर फेंकता है कि वो अगला लिखा है दिन- टोटल है। हाँ आपको पिया में आप लिखा है ना सर, कुछ कहाँ है सर? कॉपी कॉपी डालिए बोला कहाँ है? लिखिए घर है। लिखिए जल्दी। बढ़िया में मैं बोले ऐसे निकाल ले, अब आके कुल लोहा टीला वाला है इसका में। 20 से 5 26 नहीं लिखिए, हाँ लिखिए जल्दी फास्ट लिखिए। 26 एक एक छः लाइन बड़ी काटता है, लाइन आवा है मन मन में गुना करो नहीं, गोलू गर्मा गया है, इधर से 12 दूनी 26 लिखा था। अरे इसी लगवा दे गोलू। इन्हें क्यों कुल मिटा दीजिए सर, लिख लिए, इधर वाला एक साइड लिखिए मिटा दीजिए। ना लिखिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं छोटू, इसका माइनस वाला देख लेते हैं। आपको बोली वाली माइनस वाला फॉर्मूला देखिए, माइनस वाला कोई बोलिएगा तो अभी पहले लिखिए उसको, उसके बाद बोलिएगा। ए क्यू पहले लिखिए उसको, पहले उसके बाद बोलिए। 24 ये सब जाके घर पे फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ऐसे तो प्रैक्टिस करे के जरूरत होता नहीं है, सब तो मतलब बढ़िया से महसूस हो गया होगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। खाली माइनस प्लस सब चीज समझ में आ ही रहा है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा। खैर गुना करना कुछ नहीं, गुना आना चाहिए, और है सब एक का गो तोड़ के बता दी, इसीलिए एक्सपोनेंट का भी यूज इसमें बहुत हुआ है।
ये आठ है सर, ये आपके वो डंडा उससे पूछो पीछे भैया, ये आठ है, ये एट है ना। अब जो है उसको देख लिए छोटू। अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब पर बात करते हैं नहीं, तो a माइनस बी का होल क्यूब ये क्या होता है बोलिए। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस 9 है, गलती हो गया। ये सही बोली, वो ए को बोलिएगा लेकिन बोलिए जल्दी। बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस है तो प्लस माइनस होगा, खाली एक जगह प्लस होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। माइनस सर फिर से बोलते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस 3b स्क्वायर है, तो प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर भी होगा। देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए कैसे याद ये करेंगे। वो प्लस कम हो गया। आप शांत रहिएगा थोड़ा सा। देखिए आज कैसे करेंगे छोटू हम लोग। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब बात करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और जो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ये होता है। ध्यान से सुनिए, जो है इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का a क्यूब ये रखा। थोड़ा सा धीरे बोलो जी, थोड़ा धीरे बोलो। चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है देखिएगा। जो प्लस वाला जिनको आता है वो माइनस वाला बढ़िया से याद होगा, कुछ है नहीं। देखिए बस समझिएगा। देखिए क्या है, दोनों का कंपैरिजन करके बताते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ये होता है। देखिए प्लस वाला तो यही बताया ना, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला में छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। तो अबरी जो है एक बार प्लस नहीं है तो एक बार माइनस, अबरी तो प्लस आना चाहिए। तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिखिए, बाद में फॉर्मूला याद हो जाए। बस यही लॉजिक। प्लस वाला ध्यान दीजिएगा, प्लस ट्रिक देखिएगा। देखिए इधर प्लस वाला में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ये होता है। माइनस वाला में याद कैसे रखना, a क्यूब की जगह पर a क्यूब, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। अगला में खाली इसमें चेंजिंग कर देना, पहले माइनस तो प्लस, यहाँ सब है प्लस चलता है, इसमें माइनस तो प्लस। नहीं तो ऐसे इसको सरिया के लिखना है तो ऐसे लिखे a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी प्लस है तो माइनस, अभी प्लस होना चाहिए। 3b स्क्वायर ए और माइनस 3a स्क्वायर बी, इधर उधर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं। बस समझ में आया। अभी देखो पूछते हैं, इतना सा तो ट्रिक है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा। हल्ला नहीं कीजिएगा थोड़ा सा। उसके पास बोलिए तो बोलो कि अभी अभी हम कोची बोले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी बोलने दीजिए ना। प्लस 3b स्क्वायर ए। और क्या बोले, और बोले हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस 3a स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इससे कोई आपत्ति ना होगा। अब इसको ये तो पता चल गया छोटू, इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। वास्तविक बात में इसी को जब गुना कीजिएगा तो यही चीज आ रहा। ये और करके भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अब दिखाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब गुना कीजिए तो माइनस 3ab गुने ए होगा छोटू, माइनस 3ab गुना ए होगा। तो यहाँ माइनस 3ab गुना ए लिख सकते हैं।
तो -3ab गुना ए लिखेंगे तो यहाँ से कितना होगा बोलिए तो, बराबर -3 ए गुना बी लिख सकते हैं। Yes. दोनों का बेस सेम हो गया। Yes. तो -3a² भी होगा। -3a² भी मिला है कि नहीं? Yes. फिर अब माइनस गुना माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस। बात समझ में आ रहा है? Yes. माइनस गुना माइनस प्लस होगा, तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस साइन हो जाएगा, इसलिए बीच में प्लस हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 3ab गुना b कर देंगे। अब कहीं माइनसवा करने गया तो ये माइनस कर दिए, तो ऐसे लिख दीजिए माइनस इधर और माइनस इधर, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया जी सर। 3। और ए यहाँ देखिए b गुना ए लिखेंगे, कोई आपत्ति होगा इसको? हो गया 3b स्क्वायर। 3b गुना b दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा। अब b3b² ये होगा कि जैसे तो 3b² यार, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes. तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये लिखेंगे छोटू a³ माइनस b³ खिड़की खोलिए ना, खिड़की तो आप और बंद कर देते, बड़ बदमाशी कर। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b² होगा। जी सर। इसी को और लिखना चाहते हैं तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अभी इसको गुना करके बताइए एक ही गया था। अब हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कोई भी कर सकते हैं ना सर? क्या चीज? शुरू स्टेप से प्रूफ कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे किए उसमें उसी करेंगे। तो LHS में LHS करते हैं, इसको RHS करते हैं, इसको इससे चलेंगे इतना आ जाएगा। जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति 10th में तो उसमें मजा आएगा, समझे? तो यहाँ तक तो है। त्रिकोणमिति में बात करते हैं तो टोटल जो है आपको कम से कम उसमें 12 तक जाएगा, तो 2 से 300 फॉर्मूला है, समझे? और 2 से 300 फॉर्मूला है तो उसमें हम एक भी फॉर्मूला आपको रटने नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा? एक भी आपको फॉर्मूला रटने नहीं देंगे, सब एकदम कॉन्सेप्ट से रहेगा और एकदम क्लास में ही याद हो जाएगा। कहीं कॉन्सेप्ट देखिए, आपको एकदम पूरा महसूस होगा, पूरा ध्यान से अलग मिलेगा। आप ये तो जज कर सकते हैं, कहीं रेगुलर रहिए, अगर समझ में आता है तो, नहीं तो नहीं समझ में आता है तो और भाई कहीं भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा? हमें नहीं मना कर रहे कि हमरे तरह पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ मन से पढ़िए, मेरा ये कहा। हम किसी से जलते नहीं कि वो उतना पढ़ रहा है तो हमारा 2 पैसा कम गया और सुन कोई बात नहीं। कहीं भी पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छा लगता है तो पढ़िए, है कि नहीं? तो ये जो है छोटू एक a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b²। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल क्यों प्रूव करना, तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। लिख सकते हैं कि नहीं? 3 बार लिख सकते हैं ना? तो क्या a माइनस बी गुने a माइनस बी किए थे तो a² प्लस b² माइनस 2ab आया था। इसको कर सकते हैं, देखिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इसको करते हैं a गुना a गुना b तो माइनस ab, अब b गुना a तो माइनस ba, माइनस गुना माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस 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 प्लस b गुना b हो गया और इंटू a माइनस b। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, a गुना a क्या होगा, a², क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा। यानी पावर यहाँ 1 1 है तो a पर पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। और माइनस ab और माइनस ab और ba को ab लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो लिख सकते हैं ba को ab। बोलेगा काहे लिखे, क्योंकि हम लोग का जरूरत है तो लिख दिए। 2 गुने 3 लिखिए, 3 गुने 2 लिखिए, बात बराबर है। b गुने b² दोनों के बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुटेगा, b² हो जाएगा और इंटू a माइनस b हो गया। तो यहाँ से ये पता चला छोटू कि
आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, क्या ए बी होगा 2ab माइनस 2ab, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस के रहता, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहता है माइनस। हाँ गुना में -2 गुना -2 कहेगा तब +2 हो जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाव में बात करें तो माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस। बात समझ में आया। तो यहाँ से माइनस ए बी और माइनस ए बी -2ab, जैसे -2 और -3 तो -5 होगा, लेकिन इसी में -2 गुना -3 कहें तो आपका 6 होगा, प्लस नहीं प्लस में होगा इसका आंसर। गुना में माइनस माइनस प्लस, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस है। और वो भी अगर नहीं बुझाता है तो ऐसे समझिए कि -3 और -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 11, माइनस माइनस प्लस का मतलब प्लस जोड़ दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, चिन्ह भी नहीं लिखिए। माइनस माइनस का मतलब प्लस जोड़ दीजिए, तो 8 3 कितना हो गया 11। लेकिन अब दोनों में कौन बड़ा है 8 बड़ा। ऐसे माइनस का भी कंसीडर नहीं करके चलते हैं तो 8 बड़ा, तो 8 के आगे क्या माइनस, तो माइनस लगा दीजिए और क्लियर हो गया। समझ में आया। तो -2ab हो गया और प्लस कितना हो गया छोटे बी स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी है, क्लियर है कि नहीं। यस बात समझ में आया छोटे। Yes. तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर गुने ए होगा, एक बार इसके साथ होगा, अब एक बार इसके साथ, तो माइनस ए स्क्वायर बी होगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका दोनों टर्म के साथ खत्म हो गया गुना। अब इसको इसके साथ कीजिए तो देखिए तो माइनस यहाँ प्लस, ये -2ab ये प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस और प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। फॉर्मूला ध्यान रखिए, समझ रहे हैं, ये आप बढ़िया से जानते होंगे। तो माइनस यहाँ प्लस में, तो प्लस गुने माइनस माइनस, तो 2ab और गुना कितना होगा a होगा। अब इसको गुने ये कीजिएगा तो माइनस कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये -2ab और ये b, तो +2ab गुने b होगा। बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से ये चीज देख लिए हैं तो ये ध्यान दीजिएगा छोटी। तो प्लस यहाँ से b हो गया गुना b। अब इसको इसके साथ करते हैं, तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना होगा b गुने बी स्क्वायर गुने तो प्लस बी स्क्वायर ए होगा, और ए गुने ए तो प्लस प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा बी क्यूब। बात समझ में आया। यस होगा। यस यहाँ जो है बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर गुने बी, सबका स्टेटस चल रहा था बी स्क्वायर और साइन बी गुने बी कर दिया, और यहाँ प्लस है माइनस। अब यहाँ से देखिएगा कि पावर कुछ नहीं, दोनों का पावर कितना है, ये 2 पावर ये 1 पावर, कितना पावर होगा 3 पावर का है, दोनों का बेस सेम है। बेस मतलब आधार करते हैं, हिंदी में आधार करते हैं, पावर का मतलब घात करते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर में इसको घात करते हैं, नीचे में जो ये है उसको आधार करते हैं, हिंदी के बात करते हैं, और इंग्लिश में बात कीजिए इसको बेस करते हैं, इसको पावर करते हैं। क्लियर है। तो ये जो है ए पर पावर 3 हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस। अब यहाँ देखिए तो 2 ए गुना ए लिख सकते हैं गुना बी और प्लस 2 बी गुना बी गुना ए लिख सकते हैं, है कि नहीं। और प्लस जो है बी स्क्वायर कितना ए हो जाएगा और माइनस बी क्यूब हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है। अब यहाँ से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और यहाँ से माइनस हो जाएगा ए लड़का, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, 2 पावर 2a स्क्वायर बी और यहाँ भी 2b स्क्वायर होगा, और यहाँ की प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से हो गया ए क्यूब। अब ध्यान देना है, देखिए फिर से वही लॉजिक समझना, यहाँ ए स्क्वायर बी यहाँ ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी में एक ए स्क्वायर बी जुटेगा, कई ए स्क्वायर बी बचेगा 3a स्क्वायर बी। ई माइनस अभी क्या बोले -3 और -2 -5 होता,
बात समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो -1a² भी, अब 2a² भी, -3a² भी होगा कि नहीं होगा? यस और यहाँ जो है प्लस 2a² भी, 2b² है और प्लस 2b² है, तो एगो 2 यहाँ है और एगो यहाँ है, तो कै b² होगा? 3b²। तब प्लस में 3b² और माइनस b³ बराबर जो है a³ माइनस 3a² प्लस 3b² माइनस b³ इसी को सरिया के आप लिखते हैं तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b²। यही आपको देखिए तो मिलाई RHS से ही लाना था। यस सर यस सर। आगे सर बात समझ में आ रहा? ठीक सर। तो इसको लिखिएगा छोटू। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में भी बात करेंगे। बात समझ में आया? यस तो सर। अगला फॉर्मूला आएगा a + b + c का होल क्यूब वाला, समझ लो, होल स्क्वायर वाला। वो सब के देख लेंगे तब एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। कोई भी बुक बनाइए 10 बुक से बनाने से बेहतरीन है कि एक बुक को बनाइए 5 मिनट। बात समझ में आ रहा? और कॉन्सेप्ट से और आप पता लगाना तो लगा सकते हैं मेरे बारे में कि एक बुक को कोई भी फॉलो कीजिए, समझे, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाता है उसके बाद दुनिया कोई किताब बना सकते हैं। हम ये मेरा ये कहना ही नहीं कि कैसी से ना हमारा रट्टा है, हम किसी किताब को आज तक पूरा सॉल्यूशन तो करवे नहीं किए हैं, कभी नहीं। बस डायरेक्ट बोर्ड पर आते हैं, बस लॉजिक देते हैं, समझाते हैं, बस वही। बात समझ में आ रहा? तो इसको लिखिएगा। आज के यहीं तक क्लास रहने देते, फिर हम लोग के अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू छोटू।